मैं हूं चंचल रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पूरी दुनिया की नज़रें 17 फरवरी 2026 पर टिकी हुई हैं। इस दिन ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। ये बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में होगी। दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत नहीं होगी, बल्कि ओमान इस वार्ता के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस बार भी समझौता नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या तनाव और बढ़ेगा या फिर हालात जंग की तरफ जा सकते हैं? यही चिंता मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सता रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा है कि ईरान के साथ कोई भी नया समझौता तभी स्वीकार होगा जब उसका परमाणु बम पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि सिर्फ यूरेनियम बनाने की प्रक्रिया रोक देना ही काफ़ी नहीं है, उन मशीनों और सिस्टम को भी खत्म करना होगा जिनसे दोबारा परमाणु बम तैयार किया जा सकता है। नेतन्याहू का मानना है कि अगर सख्ती नहीं बरती गई तो खतरा बना रहेगा। वहीं दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध हटाता है तो ईरान परमाणु मुद्दे पर समझौते के लिए तैयार हो सकता है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका मिसाइल प्रोग्राम बातचीत का हिस्सा नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रेसी ने कहा है कि निरीक्षण को लेकर नया समझौता संभव है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। उनका कहना है कि 2026 में हुए हमले के बाद ईरान की परमाणु स्थिति बदल चुकी है, इसलिए नई शर्तों पर सहमति बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसी बीच इजराइल ने गाजा में चल रहे अपने अभियान की भी जानकारी दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि वहां करीब 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों का जाल था, जिसमें से इजराइल ने लगभग 150 किलोमीटर सुरंगों को नष्ट कर दिया है। बाकी काम अभी जारी है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक सभी अहम सुरंगें नष्ट नहीं हो जाती तब तक अभियान जारी रहेगा। उधर अमेरिका ने भी अपनी सैन्य तैयारी बढ़ा दी है। खबर है कि अमेरिका ने अपने क्षेत्र में एक और विमान वाहक पोत तैयार किया है। यानी एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ सुरक्षा इंतजाम भी मजबूत किए जा रहे हैं। नेतन्याहू ने अमेरिका से मिलने वाली सैन्य मदद पर भी बात की है। फिलहाल इजराइल को हर साल करीब अमेरिका से 3.8 अरब डॉलर की मदद मिलती है, जो 2028 तक जारी रहेगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि इजराइल की अर्थव्यवस्था पहले से मजबूत है और आगे आने वाले 10 सालों में इस मदद को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। उनका कहना है कि इजराइल अब अमेरिका के साथ रिश्ता सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि बराबरी और साझेदारी की रिश्ते की ओर बढ़ना चाहता है। कुल मिलाकर 17 फरवरी की ये बैठक अहम मानी जा रही है। अगर समझौता होता है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो मिडिल ईस्ट के हालात और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। अब पूरी दुनिया की नज़र अब ईरान और अमेरिका पर टिकी हुई है। धन्यवाद।